प्रवेश करें। यहाँ सबसे पहले भगवान के स्वरूप की चर्चा और स्वभाव की चर्चा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। हमने भी पूर्व में चर्चा की कि जहाँ जहाँ सत्यता दिख रही है वो भगवान का स्वरूप है। यहाँ तक कि चोर भी जब चोरी करके आते होंगे तो उनके अंदर भी यही भाव रहता होगा कि मेरा जो मित्र है ना मुझसे झूठ न बोले। हाँ, जो मुझसे छुपाए ना कि मैंने इतना चुराया है, जो चुराया है वो सामने रख, ये हमसे असत्य भाषण न करे। हम भी चाहते हैं दूसरा हमसे झूठ न बोले, तो हम चाहते हैं कि दूसरा हमसे झूठ न बोले और फिर भी हम दूसरे से झूठ बोलते हैं। जो हम अपने लिए चाह रहे हैं वो सबके लिए है। जब हम आशा करते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे झूठ न बोले, मेरा पड़ोसी मुझसे झूठ न बोले, तो फिर हम उनसे असत्य भाषण क्यों कर रहे हैं? फिर आप भी सत्य बोलिए। तो वो सत्य भगवान का अपना स्वरूप है। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को। प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। लेकिन विडंबना ये है कि अज्ञान तिमिर में तो हम जी रहे हैं, लेकिन ज्ञान को समझ पाए ही नहीं। अपने अंदर में बैठा हुआ जो ज्ञान है उसको बाहर हम प्रकट कर पाए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी किसी सत्संग में गए ही नहीं, किन्हीं पुराणों का हमने श्रवण किया ही नहीं, किसी सदगुरु का हमने आश्रय लिया ही नहीं है। जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान तिमिर है, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करके हमारे हृदय भवन में ज्ञान का दीपक जला दे। भाई, जब रात्रि में आप दीपक जलाएं तो अंधेरा छट जाता है। ऐसे ही जब हृदय भवन में ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए ऐसे दिव्य आयोजन करने चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इन शास्त्रों को सुनना चाहिए। इससे हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वो अज्ञान नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद का। लेकिन आनंद इस धरती पर नहीं है। इस धरती पर न तो आनंद है न सुख है। चलो, सुख का तो क्षण मात्र हमें अनुभव हो सकता है, अनुभूति इसकी हो सकती है, लेकिन जीवन पर्यंत वो सुख भी रहने वाला नहीं है, क्षण मात्र का है। क्योंकि जीवन के दो फूल हैं, एक सुख का फूल, एक दुख का फूल। और प्रत्येक जीव के जीवन में दोनों फूल खिलते हैं। कभी सुख का फूल खिलेगा तो कभी दुख का फूल खिलेगा। आज हम सुख में जी रहे हैं, सुख की अनुभूति हमको हो रही है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो सुख का फूल मुरझा जाता है और फिर दुख का फूल खिलने लगता है। लेकिन आनंद जीवन पर्यंत नहीं मिलता, क्योंकि आनंद धरती पर है ही नहीं। आनंद तो भगवान का स्वरूप है, और जब तक जीव को भगवान ना मिले, जब तक जीव को भगवान का दर्शन न हो, तब तक इस जीव को वो आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, ये संसार तो दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार तो दुख का घर है। तो जब भगवान ने बोर्ड ही लगा दिया तो दुख का घर है, तो फिर न यहाँ सुख मिल सकता है ना आनंद मिल सकता है। हाँ, अनुभूति सुख की हो सकती है। जैसे कभी हम किरायों के मकान में रहते थे और मानो उस समय भाव आया हो मन में कि प्रभु हमारा कहीं पर कोई भवन बन जाता, तो वहाँ जाते, उस भवन के अंदर रहते, तो हमारे जीवन का जो दुख है ना वो नष्ट हो जाता, वहाँ आनंद से रहते, सुख से रहते। और भगवान ने कृपा भी कर दी, उस परमात्मा की कृपा से भवन भी बन गया। लेकिन भगवान के अंदर जैसे ही पहुँचे तो वहाँ तो एकदम खालीपन दिखा।
और मन में भाव आया कि लोगों ने तो बड़े दिव्य शोभे लगा रखे हैं, बगल में एसी लगा रखा है, हाँ, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्षण मात्र का सुख मिला, भवन देखा तो सुख की अनुभूति हुई। क्या प्रभु ने कृपा कर दी, बस मेरा भवन बन गया। अब अंदर जाऊंगा, आनंद से रहूंगा, सुख से रहूंगा। लेकिन जैसे ही अंदर गई, सुख न जाने कहाँ चला गया और दुख का पुष्प खिलने लगा। फिर वहां कामनाएं जगने लगी। मेरे यहाँ पर भी सोफा होना चाहिए था, वहां पर एसी होना चाहिए था। हाँ? जैसे तैसे एसी भी लाए, सोफा भी लाए, जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो सब हमने भवन के अंदर भर दी। अब कुछ दिनों तक खूब मौज में रहे, लेकिन फिर लोगों के घर में के बड़े बड़े पोर्च बना रखे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और फिर एक और कामना जगी, भवन तो बना दिया, अंदर खूब सामान भी भर दिया, लेकिन देखो ना, लोग तो वहाँ कारों में चल रहे हैं, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। और फिर एक और कामना जगी, फिर वो सुख वहीं नष्ट हो गया, फिर आप दुख में पहुंच गए। तो इस ये जीवन, सुख और दुख, इस जीवन के दो फूल इस प्रत्येक जीव के जीवन में पल मात्र में खिलते और मुरझा जाते हैं। इसलिए न तो पूर्ण रूप से यहाँ जीव सुखी है, न पूर्ण रूप से दुखी है। यहाँ ये जीव दुविधा में जीता है। इसलिए इन सुख और दुख के फूलों को यदि सदैव के लिए नष्ट करना चाहते हो तो उस आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में हमको रहना है। और जिसको आनंद मिल गया उसको फिर ना सुख की अनुभूति होती है, न दुख की अनुभूति। क्योंकि भगवान के पास दुख और सुख तो है ही नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। लेकिन विडंबना ये है कि ये जीव यहाँ कंचन और कामने में जीता है। हाँ, उस परमात्मा को तो पाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो लीलाएं हैं वो बड़ी टेढ़ी हैं, वो हर किसी की समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कृष्ण ने महारास किया, महारास किया, वो भगवान है। जिसने दुनिया की स्त्रियों के साथ नाच गाना किया, वो भगवान कैसे हो सकता है? कई लोगों के अंदर ये भाव है। हाँ, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो प्रश्न करते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? लेकिन समझना जरा, भगवान जब धरती पर आए थे अकेले नहीं आए। भगवान ने उस समय ब्रह्मा से कहा था, मैं धरती पर जा रहा हूं, देवकी के गर्भ में अवस्थित होने जा रहा हूं, इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊंगा। संभवन्तु सुरस्त्रियः, कहा कि तुम देवताओं को भी आना है और अकेले नहीं, सुरस्त्रियः, अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के धरती पर आना है। तो सारे के सारे देवता भगवान से पहले ही धरती पर अवतरित हो गए, गोप बन करके प्रकट हो गए, और स्वर्ग की जो देवियां थी वो गोपियां बन गई। और भगवान ने अपने उस परिकर के साथ में रास किया, महारास किया, जो परिकर भगवान का नित्य गोलोक में साथ देता है। तो संसार के जीवों के साथ तो कोई लीला ही नहीं की। हाँ, लेकिन लोगों के अंदर ये भाव है, क्योंकि इसकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि वो एक तो वो टेढ़ा है, दूसरा उसकी लीला बड़ी टेढ़ी है। दूसरी बात, भगवान ने जब महाराज की लीला की, उस समय भगवान की अवस्था कितनी थी पता है? केवल 7 वर्ष की। हाँ, 7 वर्ष का बालक कितना होता है? उसके अंदर काम प्रकट कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो काम किशोरावस्था में प्रकट होता है, और भगवान की अवस्था 7 वर्ष की। तो 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने महाराज की लीला की, और फिर भी हम उसको काम की लीला कहते हैं। और जबकि वहाँ जब कामदेव आया था तो भगवान ने कामदेव को ही पकड़ लिया था। उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार, भगवान ने कामदेव को पकड़ करके पेड़ पर लटका दिया था और कहा था कि यहाँ तेरा कोई काम ही नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म के मिलन की दिव्य लीला चल रही है, यहाँ काम का कोई काम नहीं है। और उस लीला को देखा था किसने? भोले बाबा ने, जिन्होंने स्वयं काम को वशीभूत कर रखा है। तो कामारी शिव वहाँ थे, और कामदेव को जिन्होंने पेड़ पर लटका दिया, ऐसे कृष्ण वहाँ थे। फिर वो काम की लीला कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी लोग भगवान की लीला पर शंका करते हैं। इसलिए उस कृष्ण को समझने के लिए इस मन में बैठे हुए जो ये विकार हैं, जब तक ये विकार हटेंगे नहीं तब तक भगवान को हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए तो पहले इस शरीर को पावन करना पड़ता है, इस बुद्धि को पावन करना पड़ता है, इस मन को पावन करना पड़ता है, तब कथा समझ में आती है, तब भगवान समझ में आते हैं। हो तो बांका तेरी बांकी नजरिया,
तो बांका तेरी बाकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया, बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया, बाकी नजरिया ओ बाकी नजरिया, बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया, बाकी नजरिया ओ बाकी नजरिया, तो बांका तेरे बाकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया। मुकुट तेरा बांका किरीट तेरा बांका, 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 बांकी रे तेरे मुख की मुरलिया, बांकी रे तेरी मुख की मुरलिया, बांकी रे तेरे मुख की मुरलिया, बांकी रे तेरी मुख की मुरलिया, तो बांका तेरी बांकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नजरिया। हाथ पर उठा करके तालीम की सेवा करते हैं। तेरा बांका वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका वृंदावन बांका, गोकुल तेरा बांका वृंदावन बांका, बांकी रे तेरे गोकुल नगरिया, बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया, तो बांका तेरी बांकी नजरिया, तो बांका तेरी बाकी नगरिया। ग्वाल तेरे बांके गोपी तेरी बांकी, 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 बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया, बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया, बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया, बांकी रे तेरी
तेरी बाकी शान तेरी बाकी ओ चाल तेरी बाकी शान तेरी बाकी है चाल तेरी बाकी बाकी रे तेरी तिरछी नजरिया 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 तो बाका तेरी बाकी 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 नजरिया बाकी नजरिया बाकी नजरिया बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया बाकी नजरिया हो बाकी नजरिया तो